हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट मैथ में। मैं हूं विनोद सिंह। आज हम कोण बताने वाले हैं, जो कि आपको साइड में दिख रहा है जो त्रिभुज, इस टाइप का कोण आपको हम निकालने के लिए सीखेंगे। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया, आप कोई भी त्रिभुज का हो, आप कोण निकाल सकते हैं। सिर्फ आप 5 मिनट का कॉन्सेप्ट याद रखिए। हम 5 मिनट आपको टाइम लेंगे, आप वीडियो में 5 मिनट बने रहिए। सिर्फ 5 मिनट में हम आपको बता देते हैं कि किस तरह बनाया जाता है, कैसे बनेगा। तो कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, उसके बाद इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं और यहाँ पिक्चर भी बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग वीडियो में बने। चलिए, तो हम त्रिभुज बना दिए। यही त्रिभुज का जैसे कि कोण सी आपको ज्ञात करना है, कोण ओ ज्ञात करना है, उसके बाद कोण ए ज्ञात करना है और कोण बी भी ज्ञात कर सकते हैं। बी आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि कोण बी ज्ञात करना है, आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन बाद में बताएंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि आप ज्ञात कैसे करना है, किस तरह इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट देते हैं। देखिए कि एक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इधर आप ध्यान दीजिए। आप लोग मान लेते हैं एक रेखा है और ये भी एक रेखा है, ठीक है। अच्छा चलिए, मान लेते हैं ये कोण 80 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा? 100 डिग्री। नहीं पता चला 100 डिग्री कैसे होगा? अच्छा चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए एक ये सरल रेखा है, एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? देखिए एक सरल रेखा पे कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक में 180 डिग्री का कोण बनेगा। और एक बिंदु पे, यानी कि एक वृत्त में एक बिंदु पे कितना बनता है? 360 डिग्री का। एक घड़ी का सुई है, यदि एक चक्कर मारेगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। यदि आधा चक्कर हुआ, ये देखिए ये आधा चक्कर हुआ तो कितना? 180 डिग्री। यदि इसी को हम पूरा चक्कर बना दे तो क्या 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे, तो दोनों पूरा कितना हो गया? 360 हो गया। 360 हो गया, 180 प्लस 180 360 हो गया। तो एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का? 180 डिग्री का, ठीक है। यदि इसी पे हम लंब दे देते हैं, देखिए इधर आपका 90 डिग्री और इधर आपका 90 डिग्री, तो दोनों मिला के 180 डिग्री। और इधर भी आपको यदि एक सरल रेखा पे कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। इसको भी यदि हम बांट देंगे तो इस पे भी 90 डिग्री का आपका बनेगा, इस पे भी 90 डिग्री का आपको बनेगा। तो चलिए ये समझ गए कौन कितना एक सरल रेखा पे कितना बनता है। और यदि एक चक्कर पूरा, यदि वृत्त को पूरा घुमाएंगे तो 360 डिग्री का। ये समझ गए? चलिए इतना समझ गए, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब यदि हम ये समझा रहे हैं आपको, तो इसमें आपको पहले चाहिए कि देखिए सम्मुख कोण क्या होता है, यह आपको जानकारी चाहिए। सम्मुख कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। सम्मुख कोण किसको कहते हैं? पहले सम्मुख कोण समझ लेते हैं, उसके बाद एकांतर कोण समझ लेते हैं और उसके बाद संगत कोण समझ लेते हैं। सम्मुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण। तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, एकांतर कोण भी आपस में बराबर होता है और संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। तो हम पहले समझा देते हैं कि किस तरह बराबर होता है, और सभी हम अभी प्रूव करके दिखाएंगे कि सम्मुख कोण कैसे बराबर होता है आपस में, एकांतर कोण। तो देखिए सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब हुआ जिसका मुख दोनों का एक तरफ हो। तो देखिए यदि इसको हम मिटा देते हैं अभी, ठीक है। देखिए आपका ये रेखा है, देखिए इसका मुंह और इसका मुंह क्या है? बराबर है, मतलब एक तरफ है। इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, तो ये सम्मुख कोण हुआ, ए और ये सम्मुख कोण। यदि ये 80 डिग्री है, मान लेते 70 मान लेते हैं, यदि इसको हम 70 डिग्री मान लेते हैं तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा सम्मुख कोण से। अच्छा चलिए, यदि देखिए ये कोण और ये कोण क्या होगा? सम्मुख कोण होगा। चलिए तो ये कोण मान लेते हैं कि 70 है, तो ये कितना होगा? 110 डिग्री होगा, तो ये भी 110 डिग्री होगा। देखिए इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, तो दोनों का मुंह एक तरफ है, तो ये क्या होगा? सम्मुख कोण होगा। ये भी सम्मुख कोण होगा, ये दोनों सम्मुख कोण होगा। देखिए 110 डिग्री कैसे होगा? ये एक सरल रेखा है,
एक सरल रेखा पे कितना बनता है 180 डिग्री, तो 70 डिग्री इधर हो गया तो इतना इधर कितना बच गया 110 डिग्री। चलिए इसी तरह से निकालना है, एक दे देगा आपको, एक ज्ञात करना है। तो एक सरल रेखा पे यदि एक सरल रेखा पे कितना बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री, तो इधर 70 डिग्री हो गया तो इधर कितना बचेगा 110 डिग्री, दोनों मिला के 180 डिग्री। यदि ये सरल रेखा है तो इस पर कितना बने 180 डिग्री, 70 इधर 110 इधर 180 हो गया। तो देखिए सम्मुख कोण समझ गए, दोनों का मुख एक तरफ हो सम्मुख कोण। चलिए अब हम एकांतर कोण, तो सम्मुख कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। देखिए ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है। अब चलिए एकांतर कोण समझ लेते हैं। एकांतर कोण देखिए कि ये कोण और ये कोण क्या होगा एकांतर कोण होगा। देखिए कैसे होगा, एकांतर मतलब एक लकीर का इसमें अंतर होता है, एक लकीर का अंतर होता है। देखिए ये भी अंदर में है और ये भी अंदर में ही होना चाहिए, और एक लकीर का मतलब एक रेखा का अंतर होना चाहिए। देखिए ये कोण और ये कोण एक रेखा का अंतर है, दोनों के बीच में एक रेखा का अंतर है, तो ये क्या होगा एकांतर कोण होगा। ठीक है, देखिए जैसे ये कोण और ये कोण कितना होगा, ये भी 70 होगा। क्यों, एकांतर कोण से ये भी कोण देखिए एक रेखा का अंतर है और दोनों क्या है अंदर में ही है, हाँ ये भी होना चाहिए। अब चलिए संगत कोण, हाँ ठीक है संगत कोण, तो संगत को एकांतर कोण समझ गए। अब चलिए संगत कोण देख लेते हैं। संगत कोण देखिए कि संगत कोण क्या होता है कि इस रेखा का ऊपर वाला, तो इस रेखा का ऊपर वाला एक ही साइड होना चाहिए, तो उसको हम संगत कोण कहते हैं। देखिए ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है। ठीक है, देखिए ना ये लकीर के ऊपर है, ये भी इस रेखा का ऊपर है, तो दोनों क्या है एक ही साइड होना चाहिए, तो संगत कोण है। देखिए ये कोण और ये कोण क्या होगा संगत कोण होगा। कोण मान लेते हैं, इसको एक दे देते नाम, 2 3 4 5 6 7 8 दे देते हैं नाम। ठीक है, तो देखिए एक कोण एक बराबर कोण क्या होगा कोण 5 होगा। कहाँ से संगत से। देखिए ये कोण ये लकीर के ऊपर है और ये भी लकीर के ऊपर है, तो संगत कोण इसको हम कहेंगे। तो ये संगत कोण हो गया। एकांतर कोण में क्या होगा एक रेखा का अंतर होगा। देखिए ये कोण और ये कोण क्या होगा एकांतर कोण होगा। ये कोण क्या था 4 5 था, तो 3 और 5 कोण 3 और कोण 5 बराबर होगा कहाँ से एकांतर से। एकांतर समझ गए, संगत समझ गए और सम्मुख समझ गए। देखिए तो ये कोण देखिए अब कितना होगा, देखिए ये 70 है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 70 डिग्री होगा। क्यों, सम्मुख कोण देखिए ना, इसका मुख एक तरफ है। ठीक है, इसका मुख एक तरफ है, तो सम्मुख कोण से कितना होगा ये 110 डिग्री होगा। ठीक है 110 डिग्री होगा। तो संगत कोण समझ गए, एकांतर कोण समझ गए और सम्मुख कोण समझ गए। और इतना चीज अब वो इतना ही याद रखना है, बस 3 आपको याद रखना है। उसके बाद ये सब कोई भी क्वेश्चन आपको आया तो आप हल कर सकते हैं बस 2 मिनट में। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और क्वेश्चन लिख देते हैं कि कौन कौन सा कोण ज्ञात करना है। देखिए इस त्रिभुज में आपको ज्ञात करना है, देखिए ये डी आपको कोण दिया हुआ 70 डिग्री, ओ ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है और ए ज्ञात करना है। तो देखिए सी को किस तरह लिखेंगे हम, कोण यदि सी लिखेंगे तो सी को किस तरह लिखते हैं। सी को देखिए कि जो कोण को आपको निकालना है उस कोण को बीच में लिखते हैं। देखिए सी क्या है, सी को निकालना है तो सी को हमको चाहिए कि हमको सी कोण लिखना है, तो सी कोण किसे लिखेंगे डी सी ओ, कोण डी सी ओ। बीच में जो कोण आया उसको ज्ञात करना है, इसका मतलब हुआ कि कोण सी को ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे ओ को लिखेंगे तो ओ को क्या लिखेंगे डी ओ सी। ये त्रिभुज है ना आपका, देखिए एक त्रिभुज ये हो गया यहाँ से यहाँ, ये आपका एक त्रिभुज हो गया ना, तो कोण ओ को कैसे लिखेंगे डी ओ सी। बीच में कौन आया ओ आया, तो ओ को ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे ए ज्ञात करना है, तो ए को क्या लिखेंगे देखिए ना ओ ए बी, या यहाँ से भी लिख सकते बी ए ओ, मगर बीच में जो निकालना है आपको, जैसे कोण ए को हम लिखना है तो कोण ए को क्या लिखेंगे जो बीच में आना चाहिए ओ ए बी। तो ये सब आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। चलिए तो हम पहले सी को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कि ये एक, यहाँ देखिए ये इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए ये आपका एक सरल रेखा है, ये आपका एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पे कितना डिग्री कोण बनेगा 180 डिग्री पूरा। इसको मिटा देते हैं अभी, ठीक है इसको मिटा देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए ये सरल रेखा है, ये आपका क्या है एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पे कितना डिग्री कोण बनेगा
180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसी में देखिए कि यहाँ से यहाँ एक और बना दिया है, तो एक और बना दिया है, तो इधर 125 डिग्री हो गया, इधर कितना बच गया आपको, तो 180 में से 125 को घटा दीजिए, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री। 55 डिग्री। तो कोण ओ कितना निकल गया, ये निकल गया आपको 55 डिग्री। ठीक है, ओ कितना निकल गया DOC, ये आपका निकल गया 55 डिग्री, ये आपका 55 डिग्री निकल गया। एक सरल रेखा पर कितना डिग्री, 180 डिग्री का कोण बनेगा। 125 इधर है, इधर कितना बच गया 55 बच गया। 125 और 55 को जोड़िए ना 180 हो जाएगा। चलिए ये आपका ओ निकल गया। हमको अब सी ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये याद रख लीजिए, लिख लीजिए कहीं नोट में लिख लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए ना DOC तीनों कोणों का योग कितना होगा, कोण D, कोण O और कोण C, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो जिसमें 180 डिग्री में दो कोण आपको दिया हुआ, देखिए 70 और कहते कितना 55 डिग्री आपका दिया हुआ है। तो 180 में से दोनों कोण को जोड़ के घटा दीजिए, तीनों कोण मिला के 180 डिग्री, और दो कोण आपका दिया हुआ है इतना, तो इस कोण को जोड़ के 180 से घटा दीजिए, तीसरा कोण आपको ज्ञात हो जाएगा। तो 180 में से इसको घटाइए, देखिए 5 7 5 12 125 डिग्री माइनस 180, 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना होगा 55 डिग्री होगा। तो कोण C भी कितना हुआ 55 डिग्री हो गया। तो चलिए कोण C यही ना है, देखिए बीच में है ना इसी, तो ये हो गया आपको 55 डिग्री। ठीक है, अब कोण A ज्ञात करना है। देखिए अब लगाएंगे वही तरीका जो इससे पहले लगाए थे, उसमें हम बताए थे आपको कि कैसे किया जाता है। देखिए कोण A ज्ञात करना है, कोण A ज्ञात करना है तो देखिए क्या करते हैं कि ये कोण और ये कोण देखिए एकांतर कोण होगा, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इस सब को हम मिटा देते हैं। ठीक, अब समझ में आएगा। देखिए क्या बोले थे, एक लकीर के अंदर ही होना चाहिए। एकांतर कोण क्या बोले थे, आप बैक होके देख लीजिए, क्या बोले थे कि एक लकीर के अंदर ही होना चाहिए। एकांतर कोण यानी कि दोनों रेखा के अंदर ही होता है, दोनों रेखा का अंदर ही होता है। और क्या होता है उसमें एक रेखा का अंतर होता है, उसको हम कहते हैं एकांतर कोण। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा एकांतर कोण। तो ये 55 डिग्री है C, तो A भी कितना होगा 55 डिग्री। कोण A बराबर कोण C कितना एकांतर से, एकांतर कोण के एकांतर कोण से। ठीक है, ये एकांतर कोण से, तो कोण A बराबर कोण C, तो कोण C कितना है 55 डिग्री, तो कोण A भी है कितना होगा 55 डिग्री एकांतर कोण से। एकांतर कोण समझा चुके हैं इससे पहले, तो ये हो गया आपको कोण A। तो कोण A आपको यहाँ ज्ञात करना था, देखिए ना A ज्ञात करना था, तो ये हो गया आपका 55 डिग्री। ठीक है, अच्छा चलिए हमको B भी ज्ञात करना है। B ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये कोण और ये कोण कितना होगा, देखिए ना 70 डिग्री होगा। अब बता देते हैं कैसे 70 डिग्री होगा। ये 70 डिग्री होगा, क्यों, देखिए कि आपको अब ये रेखा को हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए मिटा देते हैं। आप लोग वैसे भी सोच सकते हैं, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि ये ऐसा होगा। अब देखिए कि क्या बोले थे, दो रेखा के अंदर ही एकांतर कोण होता है, दो रेखा का अंदर ही होता है। और संगत कोण जो होता है वो एक रेखा के ऊपर और दूसरी एक रेखा के अंदर होता है। ठीक, इससे पहले बता चुके हैं। चलिए देखिए इसमें क्या है, एक रेखा का अंतर है, एक रेखा के देखिए ना ये 70 डिग्री इस साइड है, ये इस साइड है, तो एक रेखा के बीच में अंतर है ना, और दोनों क्या है, दोनों रेखा का अंदर ही है। तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा, कहाँ से, एकांतर कोण से। तो आपका B भी, कोण B को क्या लिखेंगे, ABO, कोण ABO कितना है 70 डिग्री। तो आप समझ गए, इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा तो यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एकांतर कोण, संगत कोण, सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, और त्रिभुज को तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए, उसके बाद बन जाएगा। तो चलिए आपको वीडियो अच्छा लगता है, यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए हम इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे।